हरिराय वांग मुक्तावली में कल हमने पुष्टिमार्ग लक्षणानि इस ग्रंथ को संपन्न किया। अब आगे श्री हरिराय जी जो हैं वो ब्रह्म संबंध मंत्र के कठिनांश का विवेचन करने के लिए इस ग्रंथ को लिख रहे हैं। वैसे ये जो मूल ब्रह्म संबंध मंत्र है और उसके ऊपर जो गद्य मंत्र लिखा गया है उसके व्याख्यान के रूप में श्री हरिराय जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। और ये जो परंपरा है उसमें गोकुलनाथ जी आदि जो 7 बालक हैं जिन्होंने महाप्रभु जी के सिद्धांत रहस्य के ऊपर टीका लिखी, गिरधर जी की लिखी हुई मूल ब्रह्मसंबंध मंत्र के ऊपर भी टीका प्राप्त होती है, जिसे पूज्य श्यामकाका जी ने दीक्षा चतुष्टयी ग्रंथ के अंतर्गत प्रकाशित भी किया। हम सभी इस बात को जानते हैं, हम ब्रह्मसंबंध मंत्र को और ब्रह्मसंबंध मंत्र के साथ जुड़ी हुई किसी भी बात को जो है वो पब्लिकली कभी भी डिस्कस नहीं करते, उसे दुनिया के सामने और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हम उन विषयों की चर्चा नहीं करते क्योंकि उस मंत्र की गुप्तता है। परंतु जैसा श्री पुरुषोत्तम जी, गोकुलनाथ जी आदि आचार्यों ने जब ब्रह्मसंबंध मंत्र की टीका लिखी तब आप इस नोट के साथ उसे शुरू करते हैं कि हम जानते हैं कि ये इस मंत्र की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं है, परंतु आगे जाकर कोई इस मंत्र के अर्थ को गलत तरह से प्रस्तुत ना कर दे, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो है वो हम इस मंत्र के सही अर्थ को यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। और हम ये सब बात जानते हैं कि महाराज लाबिल केस के समय और अभी जो महाराज मूवी आई और उस समय भी जो भी पूर्व पक्षी हमारे सामने थे उन लोगों ने इन्हीं सब विषयों का सहारा लेकर और पुष्टिमार्गीय समर्पण के सिद्धांत को गलत तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया ही था। और उस समय जब ऐसी स्थिति बनी तब हमारे लोगों ने ये गलती कर दी कि हमने उन सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया परंतु अपने व्यवहारों को और परंपरागत चलने वाली क्रियाओं को प्रस्तुत किया कि जो प्रमाण मूलक नहीं थी। तो गलती हमने अभी ये महाराज मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर आई तब भी हमने यही गलती की कि फिर भी हमने उन सिद्धांतों को बोलना जरूरी नहीं समझा परंतु हर समय अपने व्यवहारों को ही छुपाने की कोशिश हमने की, जिस वजह से ये सारी स्थिति इस रूप में हमारे सामने आ गई। ये सब बताने का कारण मुख्यतया ये है कि अब हम जिस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं वो ग्रंथ पुनः ब्रह्मसंबंध मंत्र के अर्थ को लेकर ही प्रस्तुत हो रहा है। और परंपरा में क्योंकि हम कभी भी अपने गद्य मंत्र को इस तरह से उसकी चर्चा नहीं करते, नहीं उसकी व्याख्या परिभाषा आदि करते हैं, परंतु हरिराय जी ने की है, गोकुलनाथ जी, पुरुषोत्तम जी आदि ने की हैं, तो उनके द्वारा किए गए व्याख्यान को हमें उनके द्वारा सोची गई दूरदर्शिता के अर्थ में लेना चाहिए कि उनकी दूरंदेशी की वजह से उन लोगों ने इस तरह से ये ग्रंथ प्रकट किए ताकि भविष्य में कम से कम कोई प्रमाण मूलक व्याख्या हमारे पास बनी रहे कि जिससे कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति आकर और हमारे संप्रदाय के मंत्रों का अनर्थ करके और लोगों के सामने हमारे संप्रदाय की निंदा करके ना चला जाए। इसलिए उसी बात को ध्यान में लेते हुए इस ग्रंथ का अध्ययन अब हम करने जा रहे हैं कि जहां अपने ब्रह्मसंबंध मंत्र के अंतर्गत महाप्रभु जी ने जो भी सिद्धांत हमें बताने चाहे, प्रभु ने हमसे जो समर्पण का प्रकार हमें सिखाना चाहा, उसका स्वरूप यहाँ से हरिराय जी अब निरूपित करने जा रहे हैं। अथ स्ववल्लभाचार्य चरणाम्बुज चिंतनात् किंचित निरूप्यते स्वीय तुष्टये भाव पुष्टये। अब हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के चरण कमलों का चिंतन कर स्वकीय भक्तों को संतोष देने के लिए और भाव का पोषण करने के लिए कुछ कहा जाता है। तो यहाँ आप मंगलाचरण कर रहे हैं कि महाप्रभु जी के चरण कमलों का चिंतन करके और हमारे मार्ग के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके भाव को पोषित
करने के लिए ये ग्रंथ आप पाठ कर रहे हैं। अनुग्रह पुष्टि मार्ग स्वकृति सा हरे पुनः सर्वेश्वर स्वीकृतौ ही दैन्यमेवास्ति कारणम। पुष्टि मार्ग के मानी है प्रभु की कृपा, और प्रभु की कृपा यह कि प्रभु हमारा अंगीकार करें, और प्रभु तब अंगीकार करते हैं जब सच्ची दीनता हृदय में जागृत हो। तो मार्ग में हमारा जो प्रवेश है वो भगवान की कृपा के द्वारा होता है, और भगवान की जो कृपा है वो तब जाकर हमें मिलती है जब भगवान हमें निस्साधन जानते हैं, अर्थात जब भगवान ये देखते हैं कि मेरे अलावा इनके पास और कोई नहीं है, या मेरे अलावा इनके पास कहीं जाने के लिए और कुछ भी नहीं है, या मेरे अतिरिक्त इनका और कोई सहारा नहीं है। इस प्रकार की स्थिति, निस्साधनता से पूर्ण स्थिति जब भगवान देखते हैं, तभी भगवान उस जीव को अंगीकार करने के लिए या उस जीव को अपनी भक्ति में स्वीकारने के लिए उद्यत होते हैं। इसलिए उस दीनता को यहाँ प्रमुख साधन के रूप में हरिराय जी बता रहे हैं। सर्वथा साधना भावे दैन्य भावो भवेद इति निस्साधनत्व सिद्ध्यर्थम सर्व वस्तु समर्पणम। हर प्रकार से अन्य साधन ही न होने से दीनता होती है, ऐसे भक्त को निस्साधनता प्राप्त हो, इसलिए प्रभु को सर्व वस्तुएं समर्पित कर देनी चाहिए। तो यहाँ उस प्रकार बताया जा रहा है कि हमारे अंदर दीनता कब आती है, जब हमारे पास भगवत प्राप्ति का कोई साधन उपलब्ध हो ही ना। तो भगवान की प्राप्ति का जब हमारे पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता, तभी केवल एक साधन को प्राप्त करने से हमारे अंदर दीनता की भावना प्रकट होती है, और उस दीनता की भावना को बनाए रखने के लिए हमें अपनी हर वस्तु, हर क्रिया को भगवत समर्पित कर देनी चाहिए। सर्वत्र ममता भावे साधन स्फूर्ति नाशनम तथा दैन्यैक साध्यम यत्फलम सर्व विलक्षणम ताप क्लेशानंद इति तत्स्वरूपम निरूप्यते। सर्व पदार्थ में ममता दूर होने से साधन कुछ होंगे ऐसी मति ही नहीं रहती। इसी से मूल मंत्र में तापक क्लेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार का सबसे विलक्षण जो फल, जो एकमात्र दीनता से ही सिद्ध हो सकता है, उसका स्वरूप उसे यहाँ निरूपित किया जाता है। संक्षेप में ताप और क्लेश में सुख मानना पुष्टि मार्ग में यह फल है। तो हरिराय जी ब्रह्म मंत्र के प्रारंभ में जब जीव भगवान से ये कहता है कि मैं आपके साथ अपने संबंध को भूल गया था, और उस वजह से जो ताप क्लेश आनंद मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, उसके बाद अब मैं आपको समर्पण करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। तो इस प्रकार का जो वचन हम भगवान को देते हैं, उसे यहाँ श्री हरिराय जी समझा रहे हैं कि हमारी जब सभी वस्तुओं से ममता निवृत्त हो जाती है, और हमारे पास तो भगवान की सेवा करने के लिए कुछ है ही नहीं, या हमारे पास तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो तो भगवान का ही है, हमारा क्या है इसमें। हम तो किसी वस्तु के स्वामी हैं ही नहीं, भगवान ही सब। तो त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पयेत वाली भाव है कि ये आपकी ही वस्तु है गोविंद, जिसे मैं आपको ही समर्पित करने जा रहा हूँ। तो उस प्रकार की जब भावना हमारे हृदय में प्रकट होती है, तो उससे हमारे हृदय में ताप और क्लेश प्रकट होता है कि हमारे अंदर भगवत सुख को उत्पन्न करने की कोई योग्यता नहीं है, या भगवत सेवा करने की हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह की जो भावना हमारे हृदय में प्रकट होती है, उसी से दीनता की सिद्धि होती है, और उसी का स्वरूप ब्रह्मसंबंध मंत्र में श्री महाप्रभु जी ने निरूपित किया है। और पुष्टि मार्ग में इस प्रकार की निस्साधनता की भावना ही फल है, उसे यहाँ महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ स्वातिबेन। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो ताप क्लेश उत्पन्न होता है जो बात है, तो नॉर्मल यहाँ तो निसाधन भाव सु ताप क्लेश की बात है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में ताप क्लेश विरह की दशा में ज्यादा होता है, ऐसे नहीं हो रहे?
हरिराय जी तो उसी को फल मानते हैं, इसलिए उसी दिशा में इसे ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ जी राजा। देख पर राजा माने मंत्र में भी ताप क्लेश को रेफरेंस आ रहा है, तो अब यहाँ जो यानी यहाँ ताप समझ गए कि प्रभु से कोटि वर्षों से हम बिछुड़ गए और हम वो संबंध भूल गए, और महाप्रभु जी उजागर कर रहे फिर से संबंध को, तो वो ताप की अपेक्षा है, तो ताप उत्पन्न हो जाए। पर क्लेश से एग्जैक्टली राजा क्या लेना, मीन्स ताप से जनित क्लेश ऐसा समझना तो ठीक है। हाँ, वो ताप कुछ जनित क्लेश, हाँ वही अच्छा, अर्थ है, हाँ ताप जनित तो क्लेश। हाँ ठीक है। हाँ तो उसकी अपेक्षा है, जैसे निरोध लक्षण में आए यच्च दुखम यशोदायाम, कभी मेरे को हाँ दुख हाँ वही बस सेंस। बिल्कुल, हाँ हाँ उसी अर्थ में। हाँ दुष्यंत भाई कहिए। जय जय दंडित आप प्रणाम। जय 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 दंडित हाँ प्रणाम। जय जय, हाँ यहाँ पे पंक्ति आ रही है संक्षेप में ताप और क्लेश में सुख मानना। सुख मानने से हाँ, क्या तात्पर्य है? जो ताप क्लेश के बाद जो आनंद शब्द आता है उसका अर्थ ये किया गया है कि जब इस प्रकार की निस्साधनता की हमारे अंदर जो अनुभूति होती है वो भी भक्त के लिए तो सुख रूपा होती है, उस अर्थ में आनंद पद है। यानी ताप और क्लेश के बाद में जो आनंद मिलेगा वो वाला। हाँ, तो वो वहां जो मूल ब्रह्म संबंध मंत्र में जो आनंद शब्द का उपयोग होता है उसे इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। हाँ जय जय। हाँ काम सर्वात्म भावौ हि भगवत प्राप्ति साधनम, कामः सापेक्षता रूप उत्तरः तद अभाववान, विरह स्थायी भावत्वात् तापात्मा स निगद्यते। काम और सर्वात्म भाव ये दोनों प्रभु प्राप्ति में साधन रूप हैं। काम को किसी अन्य की अपेक्षा जरूर होती है, जबकि सर्वात्म भाव को किसी की आवश्यकता नहीं, वह निरपेक्ष है। यह सर्वात्म भाव विरह का स्थायी भाव है, इसलिए उसे तापात्मक कहा है। तो जो ताप क्लेश में जो ताप शब्द है उसकी यहाँ हरिराय जी परिभाषा कर रहे हैं कि काम अर्थात भगवत प्राप्ति की इच्छा, तो भगवान मुझे मिले इस प्रकार की इच्छा, और सर्वात्म भाव अर्थात सर्वस्म आत्म भाव, आत्मा शब्द यहाँ ब्रह्मवाच्य है, तो हर वस्तु के अंदर ब्रह्म भाव रखना, हर वस्तु में जो है वो ब्रह्म होने की भावना रखनी, तो उसे यहाँ भाव शब्द से कहा जा रहा है। तो जो सर्वात्म भाव है, सर्वस्मिन् आत्म भाव, उस प्रकार की जो आत्म भाव की जो बुद्धि है वो भी भगवत प्राप्ति में साधन रूप होती है। काम को किसी अन्य की अपेक्षा होती है, अर्थात मुझे भगवान मिले तो मुझे भगवान के साथ द्वैत भाव जैसी अनुभूति होती है, और मुझे भगवान मिल जाए उस प्रकार की मुझे इच्छा और उस प्रकार की मुझे आकांक्षा होती है। परंतु सर्वात्म भाव को किसी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम तो हर वस्तु में ब्रह्म भाव कर रहे हैं, तो वो निरपेक्ष भाव होता है। तो ये जो सर्वात्म भाव है वो विरह का स्थायी भाव है, अर्थात विरह होते हुए भी हम प्रत्येक वस्तु के अंदर ब्रह्म के होने की बुद्धि रखते हैं, इसीलिए उसे तापात्मक कहा है। संबंधस्यापि नापेक्षा तापे नैवाखिलोदयः विलक्षणः तत्क्लेशोऽपि काम जाता तथा परः। इस सर्वात्म भाव को किसी के संबंध की भी आवश्यकता नहीं, ताप से ही तमाम वस्तुओं की सिद्धि होती है। काम से जो क्लेश उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा यह दूसरा सर्वात्म भाव से होने वाला क्लेश भिन्न ही प्रकार का है। तो काम से क्लेश ये होता है कि मेरी कामना है कि मुझे भगवान मिले, पर जब तक हमें भगवान प्राप्त नहीं हो जाते तब तक हम बेचैन रहते हैं कि क्यों भगवान नहीं मिले।
परंतु जो सर्वात्म भाव पूर्वक जो ताप हृदय में होता है उसके अंदर इस प्रकार की जो है वो व्याकुलता प्रकट होती है। परंतु प्रत्येक ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में आत्म भाव अर्थात ब्रह्म भाव रखते हुए हम अपने हृदय में जो है वो उस विरह की अनुभूति करते रहते हैं, वो ताप की अनुभूति करते रहते हैं कि हम निस्साधन है, भगवत योग्य नहीं, हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं, प्रभु सुख का विचार करने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं, वगैरह वगैरह। तो उस प्रकार का जो ताप है वो सर्वात्म भाव की अनुभूति पूर्वक जो हमारे अंदर चलता रहता है वो काम भाव की बजाय अलग प्रकार का होता है, इसलिए वो उसमें जो क्लेश होता है वो भी अलग प्रकार का होता है, काम तुल्य क्लेश वहां नहीं होता। काम जातस्तु यह क्लेशः सशाम्येत स्पर्शनादिभिः सर्वात्म भाव संभूतैः द्विगुणः तथा। काम से उत्पन्न होने वाला जो क्लेश है वह इष्ट वस्तु के स्पर्श आदि से शांत होता है। तो मुझे अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है और उस वजह से मुझे यदि व्याकुलता की अनुभूति होती रहती है तो वो व्याकुलता तब जाकर शांत हो जाती है जब हमें वो वस्तु मिल जाती है। तो मानो हमें भगवत प्राप्ति हो गई, हमने प्रभु का स्पर्श कर लिया, हमने प्रभु का दर्शन कर लिया, तो फिर हमारे अंदर वो प्रकार की व्याकुलता और बेचैनी खत्म हो जाती है। परंतु सर्वात्म भाव से उत्पन्न होने वाला जो क्लेश है वो स्पर्श वगैरह के द्वारा तो दुगना हो जाता है, अर्थात और ज्यादा वो क्लेश जो है वो बढ़ जाता है। विरहे भावना स्पर्शः क्लेश वृद्धि करो यतः लीलोदये ताप भावात् द्विगुणः सोनुभूयते। विरह में मैं प्रभु को स्पर्श करता हूँ ऐसा विचार आना यह भी क्लेश को बढ़ाने वाला हो जाता है, और जब प्रभु की लीलाओं का अनुभव होने लगता है तब ताप तो रहा ही है, इससे क्लेश का अनुभव दुगना हो जाता है। तो हरिराय जी ये प्रक्रिया बता रहे हैं कि विरह में जब मैं भगवान का स्पर्श करूं ऐसा जब हमें विचार आता है तो उससे हमारे अंदर वो जो तापानुभूति है वो दुगनी हो जाती है, अर्थात फिर तो हम भगवान के बिना एक क्षण रह भी नहीं पाएंगे। अभी हमें भगवान मिल गए पर एक क्षण के लिए भी भगवान अगर मुझसे दूर हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इस प्रकार की भावनाएं मन में आती रहती हैं, जिस वजह से ये तापक क्लेश की जो अनुभूति है वो दुगनी हो जाती है। और वो जब दुगनी हो जाती है तो जब हमें भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है तब फिर वो क्लेश और भी ज्यादा बढ़ने लगता है कि क्यों हम जितना भी हमें मिलता जाए सब हमें कम लगने लगता है, अधूरा लगने लगता है, जिससे हमारे अंदर जो है वो भावनाएं जो है वो बढ़ती जाती हैं और उनके बढ़ते बढ़ते फिर हमारे अंदर वो क्लेश की भावना ज्यादा अनुभूत होने लगती है। ऐसा यहाँ संयोग और विप्रयोग की अवस्थाओं में प्रकार भेद हरिराय जी बता रहे हैं। अतः विलक्षण क्लेशदानन्दोऽपि तथाविधः कामार्थितः परं कृष्ण सायुज्यं नित्य योगयुक् पुरुषोत्तम संबंधो यंतर्ग्रहगता स्विव। उसमें अब अंतर्ग्रहगता जो व्रज भक्त है उनका उदाहरण दे रहे हैं। इसीलिए इस भिन्न ही प्रकार के क्लेश से जो आनंद उत्पन्न होगा वही भी भिन्न ही प्रकार का होता है। तो ताप से क्लेश हुआ और क्लेश के द्वारा आनंद हुआ, ऐसा उसका वो डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो यहाँ बता रहे हैं। तो वो जो आनंद होता है वो भी भिन्न ही प्रकार का आनंद होता है। काम से उत्पन्न क्लेश से प्रभु का सायुज्य होता है। तो अर्थात जब भगवान को प्राप्त करने की अतिशय कामना होती है और वो कामना जब पूरी नहीं होती उस वजह से जब क्लेश उत्पन्न होता है तो उसका परिणाम सायुज्य में आता है, जो हम संन्यास निर्णय में देखते हैं कि विरहानुभवी भक्त का ये फल हुआ। यानी जैसे वेणुनाद होते ही पति पुत्रादिक के विघ्न से जो गोपांगनाएं घर से बाहर न निकल सकी और देह त्याग किया, उन गोपांगनाओं को नित्य सायुज्यात्मक प्रभु संबंध हुआ, उस प्रकार का नित्य सायुज्यात्मक प्रभु संबंध होता है। तो काम के द्वारा जो ताप होता है, ताप के द्वारा जो क्लेश आनंद होते हैं, वो आनंद का परिणाम सायुज्य की प्राप्ति में आता है। और उस प्रकार के सायुज्य की जो प्राप्ति है वो उन जीवों का फल होता है, जो जैसा कि हम निरूपण यहाँ देख रहे हैं कि उन व्रज भक्तों को इसी प्रकार के फल की प्राप्ति हुई।
अर्थात कि इन व्रज भक्तों को जो है वो भगवान से जब विरहानुभूति हुई तो वो विरहानुभूति के परिणाम स्वरूप उन लोगों को भगवान में अंततः सायुज्य सिद्ध हुआ, परंतु विरही के कोई ये फल नहीं है, ऐसा कह के आगे उसका तारतम्य यहाँ बताएंगे। कुछ पूछना है इस विषय में? ठीक है। सर्वात्म भाव क्लेशेन संयोगेन कृतार्थता क्लेश एव ही संयोगाधिक आनंदानुभूतितः। जब सर्वात्म भाव के कारण क्लेश जगता है तब संयोग से क्लेश निवृत्ति रूप कार्य खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इस दशा में संयोग की अपेक्षा विरह क्लेश में विशेष आनंद का अनुभव है। इस प्रकार इस दशा में संयोग अपेक्षित आनंद नहीं दे सकता, अतः उस ओर वृत्ति नहीं रहती। यह बात अनुभव से ही जानी जा सकती है। कोई अनुभवी जाने रे कहता न आवे वाणी। तो यहाँ इसका प्रकार बता रहे हैं कि पर जब सर्वात्म भाव के कारण जब क्लेश होता है तो संयोग से क्लेश निवृत्ति रूप कार्य पूरा नहीं होता। अर्थात मानो हमें भगवान के विरह की अनुभूति हुई, उससे ताप हुआ, उससे क्लेश हुआ। अब उस क्लेश को निवृत्त करने के लिए मानो भगवान हमें मिल गए, परंतु उस संयोग को प्राप्त करने से हमारे अंदर जो है वो इस प्रकार की जो विरहानुभूति है वो खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि ये जो अवस्था है उसमें संयोग की अपेक्षा विरह क्लेश में जीव को संयोग का आनंद ज्यादा होता है। इसलिए संयोग मिल जाने के बावजूद भी उसे वहां आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो ये जो संयोग अर्थात वो जीव है वो विरह में ही आनंद अनुभूति करता है, संयोग में उसे उस प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यथा प्राकृत देहेषु नियता काम संस्थितिः तथा अलौकिक देहेषु सर्वभाव प्रतिष्ठितिः अतएव निरूप्यन्ते निष्कामास्ते व्रज स्थिताः। जिस तरह लौकिक स्त्री पुरुषों में काम इंद्रियों के विषय की स्थिति अवश्य होती है, उसी तरह लोकातीत अलौकिक देहधारियों में सर्वात्म भाव की स्थिति रही हुई है। इसीलिए व्रजभक्तों को निष्काम यानी काम रहित वर्णित किया है। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे लौकिक स्त्री पुरुष होते हैं तो उनमें कामना होती है इंद्रियों के विषयों का भोग करने की, उसी तरह जो लोकातीत अलौकिक जो देहधारी होते हैं अर्थात जो भगवान के लोक में इंद्रियों के द्वारा भगवत सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे जो देहधारी होते हैं जिन्हें अलौकिक देह प्राप्त हुआ होता है उनमें ऐसे सर्वात्म भाव की स्थिति रही हुई है। इसीलिए जो व्रजभक्त हैं वो निष्काम अर्थात काम रहित होते हैं, उनमें इस प्रकार की कोई कामना जो लौकिक स्त्री पुरुषों में प्रकट होती है ऐसी इंद्रियों के द्वारा भगवान का विषयतया अनुभव करने के बावजूद भी उनमें इस प्रकार की कामनाएं प्रकट नहीं होती। अर्थात सर्वात्म भाव पूर्वक फल होता है, काम भाव पूर्वक फल नहीं होता। तादृशैः भगवल्लीला सर्वथैव हि युज्यते तस्मादेव हि संपन्नः सर्वथोप्योर्थो विचारणे। भगवान ऐसे निष्काम जीवों के साथ ही रमण करते हैं और इस तापक क्लेशानंद के स्वरूप की चर्चा में जो कुछ स्फुरित हुआ वह उस तापक क्लेश रूप भगवान की कृपा से ही स्फुरित हुआ है। तो यहाँ तापक क्लेशानंद ये जो ब्रह्मसंध मंत्र का पद है उसके ऊपर हरिराय जी ने विवेचन किया कि भगवान जो है वो केवल निष्काम जीवों के साथ रमण करते हैं, काम भाव से पूर्ण जो जीव होते हैं उनको भगवान कभी भी प्राप्त नहीं होते। और इस प्रकार से आपने तापक क्लेशानंद इस पद के अर्थ के रूप में उन्हें जो कुछ भी स्फुरित हुआ उसकी व्याख्या आपने इस ग्रंथ के द्वारा की। कामाद विलक्षणः सर्वभावः तत्क्लेश भेदतः संयोग विप्रयोगाभ्याम तदानंदोपि भिद्यते। दोनों से उत्पन्न होने वाले क्लेश में जो भेद है इससे समझा जा सकेगा कि सर्वात्म भाव काम से बिल्कुल भिन्न प्रकार का ही है। तो काम भाव और सर्वात्म भाव इन दोनों से मिलने वाले फल अलग अलग हैं, उससे ये बात समझी जा सकती है कि ये दोनों प्रकार की भावनाएं भी अलग हैं। उसी प्रकार काम संयोगात्मक है और सर्वात्म भाव विप्रयोगात्मक है।
अतः सर्वात्म भाव के परिणाम से होने वाला आनंद भी अलग ही प्रकार का है। तो जो काम भाव है उसके द्वारा तो संयोग की प्राप्ति होती है सायुज्य फल के रूप में, परंतु जो विप्रयोग की भावना है वो सर्वात्म भाव से परिपूर्ण होकर भिन्न प्रकार का फल उत्पन्न करती है, इसलिए उससे होने वाला आनंद भी काम के करते अलग प्रकार का होता है। एतदेव उक्तम आचार्यैः फलं सर्वसमर्पणे तापक्लेशानंद रूपम तदर्थोयम विवेचितः। सर्व समर्पण करने से यह तापक्लेशानंद रूप फल प्राप्त होता है, ऐसा श्रीमद् आचार्य चरण ने कहा है और उसका स्वरूप इस ग्रंथ में बताया गया है। तो श्री हरिराय जी के मतानुसार तापक्लेशानंद इस पद के द्वारा भगवान और महाप्रभु जी ब्रह्मसोन मंत्र में जो आज्ञा करना चाहते हैं वो ये है कि सर्वात्म भाव का भाव हमें प्रभु के प्रति रखना चाहिए और उसी के द्वारा हमें जो ताप और क्लेश होता है जिससे आनंद प्रकट होता है वो विरहानुभाव की स्थिति में ही स्थिर होता है और वही उत्तम प्रकार का आनंद होता है। तद्दास दास दासोक्त्या तदीया गत संशयाः ब्रह्म संबंध वाक्यार्थ विदह तिष्ठन्तु वर्त्मनि। श्री महाप्रभु जी के दास के दास इस हरिदास के कथन से संशयों से मुक्त होकर ब्रह्मसौन मंत्र के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर आप श्री के वैष्णव इस मार्ग में स्थिर होकर रहें। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि महाप्रभु जी का जो तात्पर्य है उसका इस प्रकार से मैंने विवेचन किया और महाप्रभु जी के जितने भी शिष्य हैं वो लोग इसी प्रकार के अर्थ को समझकर और महाप्रभु जी के द्वारा बताए गए सिद्धांत में स्थिर होकर रहें, ऐसा आप यहाँ निरूपण कर रहे हैं। यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। सर्वात्म भाव का विशेष निरूपण हरिराय जी अपने मतानुसार आगे के नेक्स्ट सर्वात्म भाव निरूपक ही ग्रंथ आ रहा है, वहां जाकर विस्तार से करेंगे। फिर भी इस विषय में जो भी प्रश्न होंगे उन्हें हम कल ले लेंगे। भार्गव और नैसर्गिक आप दोनों ही कल हम सेशन शुरू करें उससे पहले आप लोग अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। आज यहाँ रखते हैं।